तो 3D प्रिंटिंग क्या है? 3D प्रिंटिंग अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे कि 3D प्रिंटिंग क्या है, व्हाट इज़ 3D प्रिंटिंग, तो आपको एक डेफिनेशन मिल जाएगी कि 3D प्रिंटिंग एक्चुअल में है क्या। बट अगर आप मेरी बात करो कि भाई मेरी लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन है 3D प्रिंटिंग की, तो देखिए स्टार्टिंग से अब तक मतलब काफ़ी टाइम पहले मैंने, क्योंकि 3D प्रिंटिंग अब नया नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको लोगों को सबको पता ही है, तो देखिए स्टार्टिंग से लेकर अब तक मेरी एक ही डेफिनेशन रही है 3D प्रिंटिंग को लेके कि अपनी इमेजिनेशंस को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करना एक प्रिंटर के थ्रू, मतलब 3D प्रिंटर के थ्रू अपनी इमेजिनेशन को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करना। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल मतलब डेफिनेशन है मेरी लैंग्वेज में। बाकी आपको पता ही है, इंटरनेट मिल ही जाएगी आपको, मैंने बताया जैसे कि। तो आज की जो वीडियो है वो 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड है और आज मैं आपको पहले पकाऊंगा ठीक है, 3D प्रिंटिंग के ऊपर बात बताऊंगा आपको काफ़ी चीज़ें, और इस वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज़ भी है जो कि आप लोगों के लिए ही है, ठीक है, 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड ही है। तो मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं एटेक टेक्नोलॉजी। तो आज से 3 या 4 साल पहले की बात करें हम, तो 3D प्रिंटिंग की मतलब यार इस टेक्नोलॉजी का किसी को पता नहीं था, किसी को तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी इसको लेके, मतलब बहुत कम लोगों को पता था, बहुत कम। जब 2017 की बता रहा हूँ मैं, बहुत कम लोगों को पता था 3D प्रिंटिंग को लेके। बट जब से ये लॉकडाउन लगा है या अब 2021 की बात करें तो काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी है इसको लेके, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेके। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं अभी इस टाइम एट प्रेजेंट की। तो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ लोग यूज़ करते थे पर्सनल यूज़ के लिए 3D प्रिंटिंग को, मतलब जैसे किसी ने कोई अपना प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर 3D प्रिंटेड पार्ट्स होते थे। कुछ ऐसा होता था, CNC मशीन है जैसे आपने देखी हो, CNC मशीन होती है, 3D प्रिंटर उसी के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको आगे बहुत सी चीज़ें और भी मैंने बतानी है और दिखानी भी है। तो CNC मशीन के ही प्रिंसिपल पे काम करता है 3D प्रिंटर। बट CNC मशीन हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली आती है। तो उसको हटा के अगर हम 3D प्रिंटर लेते हैं तो 3D प्रिंटर CNC के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता होता है, बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में होता है। मतलब CNC मशीन बहुत कॉस्टली हो जाती है, हर एक बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बट 3D प्रिंटर भी हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे हर एक बंदे में वो बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको इतनी पॉकेट मनी नहीं मिलती है या लगा लीजिए उनका बजट नहीं है इतना। क्योंकि देखिए 14 से 15 हज़ार रुपये का तो देखो 3D प्रिंटर आता भी है, और एक 3D प्रिंटर लेना ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 3D प्रिंटर के साथ साथ आपको काफ़ी चीज़ें और भी लेनी पड़ती है और चीज़ें सीखनी भी पड़ती है। ये नहीं है कि आपने 3D प्रिंटर ले लिया और चलाना शुरू कर दिया और हो गया शुरू काम, नहीं, ऐसा नहीं होता। 3D प्रिंटर ले लिया आपने, फिलामेंट आएगा, ठीक है, उसके अंदर कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, उनको सॉल्यूशन करने में, मतलब कहने का ये है कि आपको 3D प्रिंटर ऑपरेट करने के लिए, सीखने के लिए उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा अगर आपके पास है तो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए इसको चलाने के लिए AutoCAD आना बहुत ज़रूरी है। AutoCAD में आप फाइल्स बनाओगे, अपने डिज़ाइंस बनाओगे तो ही आप बना पाओगे ना। अगर आपको AutoCAD नहीं आता तो आपको क्या फ़ायदा। थिंगवर्स जो बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे फ्री में STL फाइल्स मिल जाती है, वहाँ से कब तक डाउनलोड करोगे, कब तक? कल को खुद को कोई प्रोजेक्ट बनाना है उसका कैसे करोगे आप? तो इसको ऑपरेट करना भी कोई मतलब आसान बात नहीं है। मतलब ये मैं बताया जैसे आपको, कहीं इसकी झंझट में नहीं पढ़ना चाहते। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक कोई स्टूडेंट लगा लीजिए, कॉलेज का या स्कूल का कोई भी है, उसको एक प्रोजेक्ट मिल गया है और उसका बजट 14,000 रुपये या 15,000 रुपये, कुछ भी लगा लीजिए, XYZ जो भी है, ठीक है, चलो 14,000 रुपये लगा लो आप। 14,000 रुपये उसका बजट है, ठीक है। अब 14,000 रुपये का उसका बजट है, उसमें उसने एक प्रिंटर ले लिया 14,000 रुपये का। अब ये बताइए उसको जो प्रोजेक्ट मिला है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी लगेंगे और पार्ट्स भी लगेंगे, तो वो कहाँ से लाएगा अगर वो 14,000 रुपये का ले लेता है तो प्रिंटर। और प्रिंटर लेने के बाद उसका फिलामेंट आएगा 800, 900, 1000, 2000 जितने का भी आता है, उसका फिलामेंट भी आएगा, उसके भी लिए पैसे चाहिए, ठीक है, तो वो कहाँ से बना करेगा पूरा। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है और वो है ऑनलाइन 3D प्रिंटिंग सर्विस अवेलेबल करवाई जाए उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते और इस फालतू के झमेले में नहीं पड़ना चाहते, झंझटबाजी में कि भाई हमको प्रिंट करना है वगैरह कुछ भी। बस उनको तो ये कि भाई हमने तो डिज़ाइन बना दिया है, हमको प्रिंट करवाना है, STL फाइल्स आपको दी हमने,
आप प्रिंट करके दे दो। और अब ऐसा होने भी लगा है, और ये बहुत अच्छी बात भी है। काफ़ी बंदे हैं क्या कर रहे हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, उसके अंदर अपने पैम्पलेट्स वगैरह बना रहे हैं, 3D प्रिंटिंग सर्विस अवेलेबल करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, काफ़ी कम प्राइस के अंदर आपको 3D प्रिंटेड पार्ट्स अवेलेबल करवाएंगे, आपकी फाइल लेंगे, ठीक है, वो प्रिंट करके देंगे। मतलब एक तरह की प्रिंटिंग सर्विसेज है। तो ये है व्हाट्सएप पे उन्होंने ग्रुप बना रखा, और काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये, बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ यूँ लगी कि अपना इंडिया ग्रो कर रहा है। आज की जनरेशन है वो ग्रो कर रही है इस चीज़ के अंदर, कि इंडिया के अंदर भी इसकी अवेयरनेस हो चुकी है, और काफ़ी स्पीड से, बहुत स्पीड से, वो जे कर्व नहीं होता है, जे कर्व वो आ रहा है इसके अंदर 3D प्रिंटिंग के अंदर। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बट अब यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स लगा लो या कोई भी, हर एक बंदा क्या चाहता है कि है ना भाई किसी से बात नहीं करना चाहता। उनको क्या है कि भाई मेरे को तो समझ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम कोई भी, हमें मेरे को लगा लीजिए, मैं शाय हूँ, मैं बात नहीं करता किसी से भी, ठीक है, मेरे को सामान चाहिए लेकिन मैं बात नहीं करूँगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट, जिस टाइप की प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन जो शॉपिंग वगैरह के लिए एप्लीकेशन बनी हुई है, वहाँ पे क्या करते हैं हम, वहाँ से हम कोई सामान पसंद आता है, ऐड टू कार्ट और बाय कर लेते हैं, ख़त्म बात, ठीक है। अगर रिटर्न करना तो रिटर्न भी ऐसे ही हो जाता है। इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमको कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती है, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक तरह की वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है वहाँ पे अपनी फाइल अपलोड करे, वहाँ से मतलब अपने जो भी आपको जिस भी उसके जो कैटेगरीज होती है, कलर क्या है, इनफिल क्या है, फलाना दिक्कत जो भी है, वहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल मिले, ठीक है। वहाँ पे आप सेलेक्ट करो और आपको अपने हिसाब का मॉडल मिल जाए, ठीक है, प्रिंट होके। अब जो व्हाट्सएप में है, व्हाट्सएप पे जो सर्विस दे रहे हैं, तो उन पे कई बार क्या होता है, बात करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि भाई ये क्या। अब किसी को जो अगर प्रिंट करवा रहा है, जो कस्टमर है वो प्रिंट करवा रहा है, उसको पता तो नहीं है इनफिल क्या होता है, इनफिल क्या होता है, कौन सा मटेरियल होता है, ये उसको नहीं पता, ठीक है। उसको तो ये पता है प्लास्टिक में चाहिए मेरे को बस, ठीक है, और ऐसा चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखो, मैं बताऊं आपको, जो व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत कम प्राइस में दे रहे हैं, वहाँ से भी करवाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक वेबसाइट लेके आया हूँ, अपनी ही चैनल की वेबसाइट है। वहाँ पे आपको अपलोड करना है अपनी STL फाइल। और देखिए ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ एक उनके लिए ये वेबसाइट जिनको नीड है इस चीज़ की, जिनको ज़रूरत है, मतलब किसी से बात नहीं करना चाहते, डायरेक्ट आपको सिर्फ वहाँ पे फाइल अपलोड करनी है। और फाइल अपलोड करने के बाद आपको वहाँ से अपने ऑप्शंस हैं, वहाँ पे क्या इनफिल चाहिए, क्या है क्या, सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा वो भी वेबसाइट वो कौन सी है, सब कुछ समझा दूंगा, बहुत ईजी टू यूज़ है, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। तो उस वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो इसी के लिए है, स्पेशली इस वेबसाइट के लिए, ठीक है, और उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ज़रूरत है 3D प्रिंटेड पार्ट्स की, भाई अपने पार्ट्स प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। उनको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से मत्था नहीं मारना, आपको किसी से कुछ भी नहीं करना, ना किसी से बात करो, किसी मतलब जो शाय है उनके लिए बता रहा हूँ। और जिसको भाई करनी है इंक्वायरी वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप मेल करो, मैसेज करो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र में सर्च बार में सर्च करना है www.atech3d.com। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। और ये आ गया हमारा होम पेज, और होम पेज पे रामायण महाभारत सब लिखी हुई है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना टाइम हो तो, नहीं तो फिर प्रिंट नाउ पे क्लिक करो। तो ये ले आएगा आपको यहाँ पे इस वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको अपलोड मॉडल करना है इजली, जैसे मैं कोई भी एक फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, STL फाइल, ठीक है, ये मैंने फाइल कर लिया, ये अपलोड हो रही है। और इसके बाद ये प्रोसेसिंग और एनालाइजिंग करेगा इस मॉडल की, ठीक है। और एनालाइजिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब जैसे ये अपलोड हो रहा है, अभी क्या करे भाई, गरीबों वाला नेट है। तो ये होगी अपलोड कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद ये प्रोसेसिंग और एनालाइजिंग करेगा, ये देखिए। तो ये देखिए एनालाइजिंग कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे इसका वेट वगैरह सब कुछ डिटेल आपकी यहाँ पे इस बॉक्स में आ गई है। अब यहाँ पे आते हैं हम राइट साइड पे, यहाँ पे मटेरियल दे रखा है PLA। अभी सिर्फ PLA मैंने मतलब प्लास्टिक की, अभी जो नॉर्मल जो PLA ही प्रिंट करवाते हैं वो मैंने ऐड कर रखा है मटेरियल। बट इन फ्यूचर में इसमें PETG, TPU और कार्बन फाइबर ये सब मटेरियल लाने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ ये किया है। तो यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी। और यहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये है कि आप
अगर इसमें सपोर्ट भी लगता है तो आपको सपोर्ट के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। सपोर्ट क्या होती है, जैसे कि अभी ये मॉडल इस तरीके से खड़ा है तो इसके अंदर है ना सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी इसको, लेकिन इसमें कोई चार्जेस नहीं है आपके, फ्री है वो, ठीक है। और यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑरेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और ये FDM हाई क्वालिटी दे रखा है, इस पे ही इसको रहने देना, क्योंकि पहले इसमें 3 ऑप्शन होते थे वो मैंने हटा दिए, मैंने सिर्फ एक ही कर दिया हाई क्वालिटी पे। पहले स्टैंडर्ड एक वो भी था और एक रा भी था, तो मैंने वो हटा के सिर्फ एक ही कर दिया, हाई क्वालिटी में ही मिलेगा आपको। और ये FDM प्रिंटर है, और एक SLA प्रिंटर आता है रेजिन, वो भी लाएंगे अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही ठीक है, तो हम इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये है मेन पार्ट इनफिल का। अब इनफिल क्या होता है पहले आपको मैं समझा देता हूँ इन शॉर्ट में, कि आपको अगर कोई भी मॉडल है, कोई भी पार्ट है, उसकी अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको इनफिल, आपको परसेंटेज को ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये भी डिपेंड करता है आपके मॉडल के ऊपर। अगर मॉडल की जो वॉल्स हैं वो अगर थिन है तो आपको 100% पे आपको इनफिल चूज़ करना पड़ेगा। और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए जो देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं एक न्यू टैब में खोल के दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे एक न्यू पेज पे आ जाओगे आप, क्लिक इस पे इनफिल के पेज पे। तो यहाँ पे सारी डिटेल में बता रखी है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाए क्या होता है। यहाँ पे देखिए देर का 25%, 30%, इस तरीके से क्या होती है इनफिल, मतलब किसी पार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें मटेरियल को ज़्यादा डाला जाता है, ठीक है। तो अब इस पे आ जाते हैं वापस। अब इसमें 30% कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 35.33 ग्राम है। जैसे ही मैं 30 ग्राम करूँगा, 30% करूँगा सॉरी, तो इसका है ना ग्राम जो है ना वेट वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब भी आप इनफिल सेलेक्ट करोगे तो ये एनालाइज दोबारा होगा। एनालाइजिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो देखिए एनालाइजिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वेट भी इंक्रीज हो गया है, तो वेट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक प्राइस भी इंक्रीज होगा, बट ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। अभी देखना, आप दिखेगा आपको नेक्स्ट क्लिक करते के साथ ही। नेक्स्ट मैंने क्लिक किया, ये आपका आ गया प्राइस 59 रुपीज़ विदाउट GST, ठीक है। अब GST भी इस पे अगर आप 18% लगाओगे तो भी देखना आपको कितना पड़ेगा। ये इससे कम प्राइस में मेरे को नहीं लगता कोई देगा आपको। तो ऐड टू कार्ट क्लिक करते हैं इस पे, और ये आपको कार्ट पे लेके जाएगा डायरेक्ट यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये 59 रुपीज़ का जो आपका कॉस्ट है, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपने कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट किया है, कितनी इनफिल है, फाइल नेम क्या है, कौन सा मटेरियल और कलर कौन सा, सब कुछ, ठीक है। ये आपका स्केल है, क्या साइज आपके उसका मॉडल का। तो यहाँ पे ये GST आ गई आपकी, क्या देखिए 70 रुपीज़ ये शिपिंग मैंने रखी हुई है। अगर आपका मॉडल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कितना ही बड़ा हो या कितने सारे मॉडल्स हों, आपकी 70 रुपीज़ लगेगा, फ्लैट रेट है, ठीक है। और ये आपकी GST और विद शिपिंग आपको 151 रुपये का पड़ रहा है, ये 151 रुपीज़ का। मुझे नहीं लगता भाई इससे कम में कहीं होगा शायद, क्योंकि मेरे को पता है ना। और इसके बाद आप जैसे आगे क्या था पीछे, वो चेकआउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, मतलब शिपिंग डिटेल्स होती है, बिलिंग डिटेल्स होती है, वो सब यहाँ पे आपको इनफिल करनी है, जैसे कि और दूसरे उस पर भी होती हैं वेबसाइट्स वगैरह पे आप अगर शॉपिंग वगैरह करते हो तो। उसके बाद बस सिंपली आपको प्लेस ऑर्डर कर देना है, पेमेंट वगैरह कर देनी, हो गया बस। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे कि आप इस पर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे तो आपको मतलब ऑप्शन तो मिल जाएगा भाई। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दे रखा है, मैंने पहले बता रहा हूँ, मैं ये फ़ोन पे अगर कॉल करोगे तो भाई मैं पिक नहीं करूँगा। हाँ, व्हाट्सएप पे ही नंबर, आप व्हाट्सएप करो, आप मैसेज ऑर्डर से रिलेटेड जो भी अगर आपको कोई इशू है कुछ भी, ठीक है, मेल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। हाँ, तो देख लिया आपने वेबसाइट, ये है मैंने जो वेबसाइट रेडी करवाई है, ये बिल्कुल ईजी टू यूज़ है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भाई आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, वहाँ पे जो फ़ोन नंबर दे रखा है उस पर कॉल मत करना, मैं नहीं उठा पाऊँगा, क्योंकि देखिए मेरे पास और भी काम होते हैं, तो मैं बात ही करता रहूँगा तो मैं अपना और काम कैसे करूँगा। हाँ, वो नंबर व्हाट्सएप पे है, आप व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, मेल कर सकते हो, मेल का आपको रिप्लाई मिलेगा, बट कॉल नहीं। पहले क्लियर कर रहा हूँ इस चीज़ को, फिर बाद में ये ना कहो कि भाई आप कॉल क्यों नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट थी। तो भाई ऐसा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट शेयर ज़रूर करो, क्योंकि
शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, चलो वीडियो को भी शेयर ना करो, वेबसाइट को शेयर जरूर करो, ताकि किसी जो नीड है जिसको, उसको ये मिल सके, उसको ये चीज़ मिल सके। ठीक है, तो अभी के लिए यही, और गुड बाय। A few moments later. हेलो हेलो, अच्छा अभी आता हूँ भैया, एक सेकंड। इससे ना देखो, मैं बताऊं, जब आप गली में घुसे हो ना ऊपर चढ़ के, Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park pot.